तो अब सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उस गाजा की बात करते हैं जो इजराइल और हमास के सीज फायर समझौते के बावजूद जल रहा है। गाजा में बरसा इंतकाम का बारूद, धमाकों में उड़ गया सीज फायर। बंधक समझौते पर हमास में फूट, अल कसाम ब्रिगेड ने तोड़ दी डील। क्या सिनवार की चाल है सीजफायर? इजराइल के हाथ से निकलेगा गाजा। हमास के खिलाफ गाजा में बगावत, फिलिस्तीनियों ने बरसाए हमास पर पत्थर। हिजबुल्लाह ने बढ़ाई इजराइल की टेंशन, आईडीएफ का मिट्टी में मिलाने वाला बारूदी एक्शन। वॉर जोन के हर फ्रंट की पूरी खबर, TV9 एक्सक्लूसिव। तो गाजा पर इजराइल और हमास एक डील करते हैं। डील बंधक के बदले हमले ना करने की, समझौता सीज फायर का। तय किया जाता है कि 96 घंटे तक कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। इजराइल एक बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदी छोड़ेगा, लेकिन कैसे इस डील की सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही बम धमाकों में धज्जियां उड़ा दी गई, आज हम आपको इसके कई चौंकाने वाले वीडियो सबूत दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो इजराइल और हमास की डील के सिर्फ 900 सेकंड यानी 15 मिनट बाद का है, जब गाजा पट्टी में अचानक से अग्नि वर्षा होने लगी, रॉकेट बरसने लगे, जंग के सायरन बजने लगे। दावा किया जा रहा है कि हमला इजराइल की ओर से किया गया, जबकि इजराइल का कहना है कि पहले हमास ने समझौते का उल्लंघन किया। यानी गाजा पर जिस सीज फायर की बात की जा रही है वो सिर्फ धोखा है। गाजा पट्टी में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के कई और भी विस्फोटक वीडियो सामने आए हैं। ये वीडियो भी आईडीएफ के एयर स्ट्राइक का है जो अल शिफा अस्पताल के पास की गई, जिसे अस्पताल कम और हमास का कमांड सेंटर ज्यादा कहा जा रहा है। इजराइल ने यहां भी मिसाइल अटैक किया और हमास के सुरंग जाल को तहस नहस कर दिया। इन सब के अलावा गाजा में इजराइल ने ताबड़तोड़ ग्राउंड ऑपरेशन भी किया है। हालांकि इस वीडियो को लेकर अब तक ये क्लियर नहीं है कि ये सीज फायर के पहले का है या फिर बाद का, लेकिन इसमें आईडीएफ जवानों की बंदूकें हमास के लड़ाकों पर आग उगल रही हैं। इजराइल के जवान हमास के अड्डों में उन्हें घुसकर मार रहे हैं। यानी गाजा में पिछले कुछ घंटों में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से सीज फायर समझौते के तुरंत बाद गाजा धुआं धुआं हो गया, उसे देखकर कह सकते हैं कि ये युद्ध विराम सिर्फ नाम का है। खास बात यह कि गाजा में सिर्फ बंदूक, टैंक और मिसाइलों से ही नहीं शोले बरस रहे, बल्कि हमास और इजराइल के बीच जुबानी शोले भी एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं। इसमें एक और हमास का चीफ इस्माइल हानिया है और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इस्माइल हानिया ने सीज फायर को अपनी जीत बताया है, जबकि नेतन्याहू ने कहा कि जंग में जीत अगर किसी की होगी तो वो सिर्फ इजराइल है। हानिया ने कहा कि 49 दिन की जंग के बाद इजराइल पूरी तरीके से फेल हो गया है, जबकि नेतन्याहू ने एक बार फिर कसम खाई है कि हमास का खात्मा अटल है और इसे कोई नहीं रोक पाएगा। हानिया के मुताबिक इजराइल को गाजा में ज्यादा सफलता नहीं मिली है,
जबकि नेतन्याहू का कहना है कि शांति के लिए हमास का अंत जरूरी है और वो होकर रहेगा। इसी बारूदी बयानबाजी के बीच गाजा से एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। आज इजराइल ने गाजा में आसमान से पर्चे गिराए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद गाजा के लाखों लोगों की सांसें फिर से अटक गई हैं। खतरे के सायरन बजने लगे हैं। ये पर्चे इजराइल की ओर से सीजफायर के ऐलान के बाद गिराए गए हैं। इन पर्चों में इजराइल की ओर से गाजा और हमास के लोगों के लिए विस्फोटक संदेश लिखा था कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये युद्ध विराम अस्थायी है, यानी सिर्फ 4 दिनों के लिए ही है और इसके खत्म होते ही गाजा पर इजराइल के हमले फिर से शुरू हो जाएंगे। इजराइल ने चेतावनी दी है कि सीजफायर के बीच किसी को भी उत्तरी गाजा में जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उत्तरी गाजा एक खतरनाक वॉर जोन है जहां अब एक बड़े हिस्से पर उसका कब्जा है। इसीलिए इजराइल ने पर्चे में गाजा के लोगों को अल्टीमेटम दिया है कि कोई भी नॉर्थ गाजा की ओर ना लौटे। सलाह अल दीन रोड से सिर्फ साउथ गाजा जाने की इजाजत है।